हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। आप सभी का पुनः मेरी क्लास में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टूल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होता है? आप किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर आपको स्ट्रेटजी बना रहे हैं। उसमें क्या होता है, आपके पास दो या दो से अधिक ऑप्शंस होते हैं। उन ऑप्शंस में आप एक अच्छा सा एक बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं, उसे ही कहते हैं डिसीजन मेकिंग। आज हम देखेंगे टूल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, मतलब निर्णय लेने के कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से टूल्स होते हैं। स्टार्ट करते हैं टूल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। टूल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग tools are method that help people choose the best options। निर्णय लेने के उपकरण या निर्णय लेने के तरीके। ठीक है, वे मतलब डिसीजन आप किसी चीज का ले रहे हैं, आप कोई प्लानिंग तैयार कर रहे हैं या फिर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन से लेकर या फिर किसी कंपनी से लेकर किसी ऑफिस से लेकर जो भी आपके पास प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी आप डिसीजन लेते हैं, जो भी बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं, उसमें हम देखेंगे कौन कौन से टूल्स हम यूज कर सकते हैं और वो टूल्स कौन कौन से होंगे। ठीक है, निर्णय लेने के उपकरण वे तरीके होते हैं जो हमें सही और सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा फैसला लेने में मदद करते हैं। मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, उसमें से आप बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं। उस ऑप्शन को चूज करने में क्या करते हैं, टूल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग हेल्प करते हैं। वही आज हम टूल्स देखेंगे, वो टूल्स कौन कौन से होते हैं। ये टूल्स हमें सोचने, तुलना करने और सही ऑप्शन चुनने में मदद करते हैं। मतलब अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, हम क्या कर सकते हैं, उन ऑप्शंस को टूल्स के माध्यम से सोच सकते हैं। जितने भी ऑप्शंस है उसमें से आप टूल्स के माध्यम से क्या कर सकते हैं, उन ऑप्शंस को सोच सकते हैं, उनकी तुलना कर सकते हैं और सही ऑप्शन चुनने में वो क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं। वही टूल्स देखेंगे कौन कौन से टूल्स होते हैं डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन मेकिंग टाइप्स एंड टूल ऑफ टेक्निक्स। बेस्ट डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स एंड टूल्स। अब देखते हैं बेस्ट डिसीजन मेकिंग की कौन कौन से टेक्निकल टूल्स है। फर्स्ट है डिसीजन मैट्रिक्स। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में जो टूल्स होते हैं जो हमें क्या करते हैं, एक बेस्ट ऑप्शन चूज करने में हेल्प करते हैं, उसमें फर्स्ट टूल्स है डिसीजन मैट्रिक्स। डिसीजन मैट्रिक्स इज अ टेबल यूज टू कंपेयर डिफरेंट ऑप्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फैक्टर्स। निर्णय मैट्रिक्स एक तालिका है, मतलब जो डिसीजन मैट्रिक्स क्या है, एक टेबल है, एक तालिका है, जिसका उपयोग विभिन्न कारकों के आधार पर विभिन्न विकल्पों की तुलना करने के लिए किया जाता है। मतलब आप किसी चीज की तुलना कर सकते हैं, आपके पास जो टूल्स है, जो ऑप्शंस है, और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, इस डिसीजन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप उस चीज को कंपेयर कर सकते हैं। उस कंपेयर करने के बाद आप एक अच्छा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि डिसीजन मैट्रिक्स क्या है, एक टेबल होती है। ठीक है, ये टेबल बनी हुई है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है, छात्र एमबीए के लिए 3 कॉलेज की तुलना करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये 3 कॉलेज है, ए कॉलेज, बी कॉलेज, सी कॉलेज। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आप देखेंगे कि इस जो ए कॉलेज है इसकी फीस कितनी है, बी कॉलेज की फीस कितनी है, सी कॉलेज की फीस कितनी है, इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस कितना है, इसमें प्लेसमेंट की गारंटी है या नहीं। ठीक है, फिर देखेंगे कि इसमें रेटिंग कितनी है। आपने क्या किया, आपने जो आपके पास 3 कॉलेजेस थे उसका टेबल तैयार किया, तो क्या होता है, डिसीजन मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें आपने एक टेबल लिया, आपने तीनों कॉलेज को एक टेबल के फॉर्म में बनाया, उसके बाद उसको क्या किया, कंपेयर किया कि इसकी फीस कितनी है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, उसके बाद उसकी प्लेसमेंट की कंडीशन क्या है और उसकी रेटिंग क्या है। आपने तीनों कॉलेज में सारी चीजें देख ली। उसके बाद क्या किया, ए कॉलेज को बी कॉलेज से, बी कॉलेज को सी कॉलेज से, सी कॉलेज को ए कॉलेज से, ये सारे कॉलेज के एक दूसरे से कंपेयर किया। ठीक है, और एक बेस्ट ऑप्शन चूज किया। यही होता है डिसीजन मैट्रिक्स।
मतलब डिसीजन मैट्रिक्स में क्या होता है, आप एक तालिका लेते हैं और उसमें से जो भी आपके पास चांसेस है, जो आपके पास ऑप्शंस है, उसको लेते हैं और कंपेयर करके एक बेस्ट ऑप्शन को चूज करते हैं। यही कहलाता है डिसीजन मैट्रिक्स। सेकंड टूल्स देखते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स लिस्ट। प्रॉस एंड कॉन्स लिस्ट होती है जिसमें हम ये देखा जाता है कि हर एक विकल्प का फायदा क्या है, हर एक ऑप्शन है उसका कौन सा फायदा है, कौन सा नुकसान है। और आपके पास 10 ऑप्शन है, आप 10 ऑप्शन को पूरा देखेंगे किस ऑप्शन में इसका फायदा क्या है और नुकसान कौन सा है। ठीक है, देखिए ये 4 ऑप्शन है आपके पास, आप इसमें देखेंगे आपकी कौन सा फायदा है। ठीक है, मतलब क्या फायदा है, कौन सा नुकसान है, इसमें कौन सा फायदा है, कौन सा नुकसान है, कौन सा फायदा है। ठीक है, और कौन सा नुकसान है, मतलब आपके पास जितने भी ऑप्शंस है आप सभी ऑप्शन में क्या देखते हैं कि इस ऑप्शन का कौन सा फायदा है और कौन सा नुकसान है। ठीक है, दिस मेथड लिस्ट ऑल द एडवांटेज प्रॉस एंड डिसएडवांटेज कॉन्स। एडवांटेज का मतलब प्रॉस मतलब फायदे, कॉन्स मीन्स डिसएडवांटेज मतलब नुकसान ऑफ ईच ऑप्शंस। इस टूल में हर विकल्प के फायदे और नुकसान को लिखे जाते हैं, मतलब आपके पास जितने ऑप्शंस रहेंगे उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, उस सिचुएशन से निकलने के लिए आप सारे ऑप्शंस को क्या करेंगे, सारे ऑप्शंस में देखेंगे कि इस ऑप्शंस का क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। यही क्या कहलाता है, प्रॉस एंड कॉन्स लिस्ट कहलाता है। यही क्या एक टूल्स है डिसीजन मैकिंग का। जैसे एग्जांपल देखिए, हॉस्टल में रहने के फायदे। ठीक है, दोस्तों के साथ और पढ़ाई पर बेहतर फोकस, ये क्या है आपके पास ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन क्या है, घर पर रहने के फायदे, आरामदायक माहौल और परिवार का साथ। ये आपके पास दो ऑप्शंस है। अब आप दो ऑप्शंस में देखेंगे कि कौन सी चीज़ गलत है, इसमें कौन सा फायदा है कौन सा नुकसान है, इसमें कौन सा फायदा और कौन सा नुकसान है। उसके बाद क्या करेंगे, आपके पास जो ये दो ऑप्शंस थे इनमें से इन दोनों की तुलना करके एक बेस्ट ऑप्शन को चूज करेंगे। मतलब हर एक ऑप्शन को तुलना करना कि कौन सा उसमें क्या फायदा है और क्या नुकसान है। ये कहता है प्रॉस एंड कॉन्स लिस्ट। सेकंड टूल था, थर्ड टूल देखते हैं डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री इज अ डायग्राम दैट शो पॉसिबल चॉइस एंड देयर आउटकम्स। जो डिसीजन ट्री है एक चार्ट होता है। ठीक है, जैसे हम डिसीजन मैट्रिक्स पढ़ा, वो क्या था, एक टेबल थी। ये क्या होता है, एक चार्ट होता है जिसमें अलग अलग विकल्प और उनके परिणाम दिखाए जाते हैं। मतलब आपके पास जो भी ऑप्शंस है, मतलब आपके पास ऑप्शंस है ये। ठीक है, ऑप्शंस है जैसे कि ए बी सी, या क्या पास आपके पास क्या है, ऑप्शंस है। आप इस ऑप्शंस के रिजल्ट देखते हैं कि इसका रिजल्ट कौन सा सही है। मान लो ए का रिजल्ट अच्छा है, बी का रिजल्ट गलत है, सी का रिजल्ट अच्छा है, डी का रिजल्ट गलत है। ठीक है, आपने क्या किए, आपके पास जितने ऑप्शंस थे सारे ऑप्शन से क्या देखे, रिजल्ट देखे कि कौन से ऑप्शन का रिजल्ट अच्छा है और कौन से ऑप्शन का रिजल्ट बुरा है। यही कहलाता है डिसीजन ट्री। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल। ठीक है, अगर हम डेली पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या होंगे, पास हो जाएंगे। अगर हम डेली पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या फिर आप स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, आप क्या करेंगे, आप फेल हो सकते हैं। इसमें क्या था, आपके पास ऑप्शन थे और ऑप्शंस में से आपने क्या किया, फायदा है नुकसान है किसका रिजल्ट कैसा होने वाला है, आपने क्या किया, इसको चूज किया। ये कहलाता है डिसीजन ट्री। फोर्थ है मल्टीपल वॉइस ग्रुप डिस्कशन, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रुप डिस्कशन कह सकते हैं। मल्टीपल वॉइस दिस टेक्निक्स टेक ओपिनियन ऑफ मैनी पीपल्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। इस तकनीक में निर्णय लेने से पहले कई लोग की राय ली जाती है। मतलब आपके पास जो भी प्रॉब्लम है आपको और उस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन चाहिए, आप क्या करेंगे, पहले बहुत सारे लोगों से राय लेंगे। मतलब उस डिसीजन पे या फिर उस प्रॉब्लम पे बहुत सारे लोग सोचेंगे और अपनी अपनी राय देंगे। अब इस इमेज में देखिए, जैसे क्या ये एक आपको पास एक प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन सारे लोग मिलके दे रहे हैं, एक एक अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, स्कूल यात्रा, मतलब आपको स्कूल की ट्रिप जा रही है। ठीक है, आप उस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या करेंगे, आप प्लानिंग अकेले नहीं कर सकते, आप उसको प्लानिंग करने के लिए सभी की राय लेंगे, सभी अपना अपना ओपिनियन देंगे कि हमें कहाँ जाना चाहिए। ठीक है,
क्या लेके जाना चाहिए, कितने लोग जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये सारे जिस के पास मतलब जो भी प्लान आप तैयार करें तो उसका डिसीजन क्या करेंगे, सभी लोग मिलके लेंगे। तो क्या है कि डिसीजन टूल है। मल्टीपल वॉइस मतलब डिसीजन क्या कर रहे हैं आप, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेने के लिए आप कोई स्टडी तैयार कर रहे हैं, कोई प्लानिंग तैयार कर रहे हैं, तो सभी लोगों की राय ली जाए। उसके बाद आपको जिसका ओपिनियन अच्छा लग रहा है तो उसको क्या किया जाए, उसको वो कंफर्म करके उसके हिसाब से चला जाए। ठीक है, नेक्स्ट है पैटियो एनालिसिस। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, 18 एंड 20 वाला रूल्स चलता है इसमें। दिस टेक्निक फोकस ऑन द 20% कॉसेज दैट क्रिएट 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स। इसका मतलब ये है कि इसका जो कॉन्सेप्ट होगा 100%, उसमें से 20% और 80% में इसको बांट दिया गया है। ठीक है, यह तकनीक उन 20% कारणों पर ध्यान केंद्रित करती है जो 80% समस्याएं पैदा करती है। मतलब आपकी क्लास है, ठीक है, उसमें से जो 80% प्रॉब्लम्स हो रही है उसको भी क्या करती है, वो जो 80% प्रॉब्लम्स जो उत्पन्न कर रही है, जो 80% प्रॉब्लम्स को पैदा कर रही है, उसका ध्यान नहीं जाता, उस पर ध्यान जाता जो 20% क्या कर रही है, उसका कारण बन रही है। मतलब जो समस्याएं पैदा कर रहे हैं 80% लोग, उनको छोड़कर वो उन 20% कारणों पर ध्यान देती है जो उसका रीजन बन सकते हैं, जो उसका कारण हो सकते हैं। इसमें सिंपल सा ये है कि इसमें 80% और 20% कॉन्सेप्ट पे ध्यान लगाया गया है। मतलब आपकी कोई चीज है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसमें क्या देखा जाएगा कि जो प्रॉब्लम हो रही है उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। प्रॉब्लम्स अगर 80% है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाएगा, उस 20% पे ध्यान दिया जाएगा जिसके कारण प्रॉब्लम हो रही है। मतलब ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है इस पे ध्यान दिया जाएगा, ना कि प्रॉब्लम क्या थी इस पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, कक्षा में केवल 4 छात्र क्या कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हल्ला कर रहे हैं, तो शिक्षक उन पर कार्रवाई करेगा। मतलब वो क्या करेगा, उन कारणों को देखेगा जिसके कारण हल्ला हो रहा है। मतलब वो कॉन्सेप्ट किस पे करेगा, कॉन्सेंट्रेट किस पे करेगा, 20% पे करेगा जिस कारण से वो चीजें हो रही है, ना कि उस पे करेगा जो 80% समस्याएं हो रही है। ठीक है, देख सिंपल सा देखिए डायग्राम में देखिए, ये 20% है, ये 20% जो एफर्ट होते हैं उस पर ध्यान दिया जा रहा है, ना कि जो 80% रिजल्ट है उस पर। मतलब इसमें देखा जा रहा है कि जो 80% प्रॉब्लम रिजल्ट हो रहा है उसका रीजन क्या है, उसके पीछे वो एफर्ट क्या है। मतलब इम्पोर्टेंट क्या है, ये 20% एफर्ट उसका, ना कि ये 80% उसका रिजल्ट। सिक्स है cost benefit analysis. Cost benefit analysis, this method compare the cost and the benefit of each alternatives, मतलब विकल्प। यह विधि मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है कॉस्ट बेनिफिट का, वो क्या करता है, यह विधि है, एक प्रोसेस है जिसमें प्रत्येक विकल्प की लागत और लाभ की तुलना की जाती है। मतलब आपके पास जितने सॉल्यूशन है, जितने आपके पास ऑप्शंस है, उन सारे ऑप्शंस के क्या देखे जाते हैं, उसकी कॉस्ट देखी जाती है, उसकी कॉस्ट क्या है और उस कॉस्ट से कितना प्रॉफिट है। मतलब आपके पास कोई भी ऑप्शन है, आप किस चीज का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें सबसे अधिक ध्यान किया जाता है उसको बनाने में, उस काम को करने में जो आप प्लानिंग तैयार कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है, और उस कॉस्ट जो यूज हो रही है उस पर प्रॉफिट कितना बन रहा है। मतलब जो कॉस्ट बेनिफिट है ये दो चीजों पे ध्यान देता है, ये कॉस्ट कितनी है और इसका प्रॉफिट कितना है। मतलब कॉस्ट और प्रॉफिट को क्या करता है, तुलना करता है। एग्जाम्पल देखिए, ऑनलाइन कोर्स, सिंपल सा एग्जाम्पल है। ऑनलाइन कोर्स कितना है, 2000 रुपए का है। उसमें क्या मिलेगा, आपको बेसिक नॉलेज मिलेगा। और ऑफलाइन कोर्स कितना है, 5000 का है। और आपको क्या होगा, उसमें सारी क्वालिटी का जितना आपका कंटेंट है, जितना आपका सिलेबस है, वो सारा आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें क्या हुआ, इसमें देखा गया कि इसकी कॉस्ट कितनी है, 2000 है, पर नॉलेज कितना है, ओनली बेसिक है। मतलब इसका प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है, कम से कम है, और इसमें कॉस्ट ज़्यादा है पर इसका रिजल्ट कितना अच्छा, मतलब इसका जो रिजल्ट है, इसका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा अच्छा है। इसमें क्या देखा गया, इसकी कॉस्ट को और इसके प्रॉफिट को। कॉस्ट कम है, प्रॉफिट कम है। ठीक है, इसमें कॉस्ट ज़्यादा है और प्रॉफिट भी ज़्यादा है। इसमें कोई भी इंसान क्या होगा,
सेकंड ऑप्शन चूज करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कॉस्ट भी ज्यादा है पर नॉलेज भी ज्यादा है, उसका प्रॉफिट भी ज्यादा है। तो कॉस्ट बेनिफिट यही होता है। अगर आपके पास 2 ऑप्शन है या 3 ऑप्शन है, उस ऑप्शन में से आप क्या देखेंगे? आप उसकी कॉस्ट देखेंगे और उस कॉस्ट से रिलेटेड उसके प्रॉफिट की तुलना करेंगे। मतलब यहाँ पर आपने सेकंड ऑप्शन चूज किया, ये क्या था? कॉस्ट बेनिफिट था। नेक्स्ट है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग इज अ टेक्निक ऑफ जनरेटिंग मैनी आइडियाज टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन। ब्रेन स्टॉर्मिंग सर्वोत्तम साधन समाधान खोजने के लिए कई विचार उत्पन्न करने की एक तकनीक है। इसमें क्या होता है? आपके पास जो ऑप्शंस है, आपके पास जो आइडियाज है, उसको क्या किया जाता है? पूरे आइडियाज को लिखा जाता है। क्या बोला इसमें? समाधान खोजने के लिए कई विचार उत्पन्न करने की एक तकनीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है, एक प्रोजेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है के लिए सभी छात्र अपना अपने आइडिया देते हैं, फिर सबसे अच्छा विषय चुना जाता है। इसमें क्या हुआ? जैसे कि एग्जाम्पल में बताया गया है कि आपको एक प्रोजेक्ट दिया जा रहा है क्लास में, और उस प्रोजेक्ट में आपको कौन सा सब्जेक्ट दिया जाना चाहिए, उसके लिए क्या है कि सबने अपने अपने ओपिनियन दिए कि क्या होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, क्या होना चाहिए, उसका सब्जेक्ट क्या रहना चाहिए। सबने अपना अपना आइडिया दिया, सबने अपना अपना ओपिनियन दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? जितने लोग थे, अगर 10 लोग थे, 10 लोगों ने मिलकर अपना आइडिया दिया, अपना ओपिनियन दिया। उसमें से क्या किया? 10 लोग के आइडिया को देखा गया, सुना गया, और उसमें से एक बेस्ट ऑप्शन को चुना गया। ये क्या था? ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, ये थे टूल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के टूल्स मतलब आप किसी चीज की क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं, और उस प्लानिंग के लिए आपके पास जितने ऑप्शंस है, उन ऑप्शंस में आप क्या कर रहे हैं? एक बेस्ट ऑप्शन को चूज कर रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक है बीसीजी मैट्रिक्स। जिस दिन हमने एंसॉफ मैट्रिक्स की क्लास की थी, उस दिन ये टॉपिक छूट गया था। मतलब पीपीटी इरन होने के कारण ये टॉपिक हमने पढ़ नहीं पाए थे। इस मतलब थर्ड यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है बीसीजी मैट्रिक्स, जिसे अभी हम कवर करेंगे। बीसीजी मैट्रिक्स क्या है? एक प्लानिंग टूल है, या फिर हम बोल सकते हैं एक प्लानिंग पोर्टफोलियो टूल्स है, या फिर सिंपल सा कहते हैं एक एनालिसिस टूल है। इसे सिंपल से बोल सकते हैं कि बीसीजी क्या है? एक एनालिसिस टूल है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं इसको एक प्लानिंग टूल है। ठीक है, जो बीसीजी मैट्रिक्स है एक प्लानिंग टूल है, जिसमें क्या होता है? कंपनी के प्रोडक्ट को, और किसी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसको उसकी मार्केट शेयर, इसमें 2 वर्ड जो है बहुत याद रखने लायक है। एक है फर्स्ट मार्केट शेयर। ये सारा कॉन्सेप्ट या ये पूरा टॉपिक इन 2 वर्डों पर है, मार्केट ग्रोथ या फिर मार्केट शेयर। ठीक है, ये 2 वर्ड पे ये पूरा टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया जो बीसीजी मैट्रिक्स है क्या है? एक एनालिसिस टूल है या फिर एक प्लानिंग टूल है, जो कंपनी के प्रोडक्ट को मार्केट शेयर और मार्केट मतलब शेयर और मार्केट ग्रोथ, 2 वर्ड बताया मैंने आपको, मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ, ये 2 वर्डों पे टिका हुआ है। इसका सिंपल सा मीनिंग बोले या सिंपल से डेफिनेशन बोले तो होती है कि बीसीजी मैट्रिक्स एक प्लानिंग टूल है जिसमें कंपनी के प्रोडक्ट को मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ के आधार पर एनालिसिस किया जाता है। मतलब आपके कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है उसको क्या किया जाएगा? उसकी मार्केट शेयर कितनी है और मार्केट की ग्रोथ कितनी है, उसके आधार पर एनालिसिस किया जाएगा। तो जो बीसीजी मैट्रिक्स है उसमें क्या किया गया? 4 प्रकार की, 4 टाइप्स की कैटेगरीज दी गई है, जिसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं? आप अपने कंपनी के प्रोडक्ट को कंपनी के प्रोडक्ट के मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ को एनालिसिस कर सकते हैं। वो 4 कैटेगरीज देखेंगे हम इसमें, और बीसीजी मैट्रिक्स के ऑफिशियल डेफिनेशन देखेंगे।
स्टार्ट करते हैं बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स, बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, ठीक है, बीसीजी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। बीसीजी मैट्रिक्स इज अ पोर्टफोलियो प्लानिंग टूल। मैंने अभी आपको बताया कि बीसीजी क्या है, एक प्लानिंग टूल है, ठीक है, यूज टू एनालिसिस अ कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड ऑन मार्केट ग्रोथ रेट एंड मार्केट शेयर्स। मैंने आपको भी सिंपल सा बताया था कि जो बीसीजी मैट्रिक्स है वो दो वर्डों पे टिकी हुई है। कौन सा? एक मार्केट ग्रोथ और एक मार्केट शेयर्स। मतलब कंपनी के प्रोडक्ट को एनालिसिस करने के क्या हैं ये तरीके हैं। बीसीजी मैट्रिक्स एक पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल है जो कंपनी के प्रोडक्ट को मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर के आधार पर एनालिसिस करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो 4 कैटेगरीज दी गई है वो क्या क्या होती है और वो 4 कैटेगरीज क्या क्या थी। बीसीजी मैट्रिक्स की आपने डेफिनेशन देखा कि बीसीजी मैट्रिक्स एक प्लानिंग टूल है जो कंपनी के प्रोडक्ट को मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर के आधार पर क्या करती है, एनालिसिस करती है। इसमें 4 कैटेगरीज है। फर्स्ट है स्टार, सेकंड क्वेश्चन मार्क, केस काउ और डॉग, ठीक है। 4 कैटेगरीज दी थी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने। इन 4 कैटेगरीज को देखेंगे हम इसमें। फर्स्ट है स्टार, ठीक है। स्टार में क्या होता है, हाई मार्केट शेयर। मैंने आपको ही बताया था कि जो ये मतलब बीसीजी मैट्रिक्स है वो सिर्फ 2 वर्डों पे टिकी हुई है, क्या? मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ। तो जो स्टार है फर्स्ट कैटेगरी, इसमें क्या होता है, मार्केट शेयर हाई होती है और जो मार्केट ग्रोथ है वो भी क्या होती है, हाई होती है। डेफिनेशन देखते हैं। प्रोडक्ट विथ हाई मार्केट शेयर एंड हाई मार्केट ग्रोथ दे आर बट नीड हैवी इन्वेस्टमेंट। ऐसे प्रोडक्ट जिनका मार्केट में क्या हो, अच्छा कंट्रोल भी होता है और ग्रोथ भी अच्छी होती है। मतलब कोई प्रोडक्ट है जो कोई कंपनी बना रही है, उसमें क्या होगा, उस प्रोडक्ट की एक अच्छी मार्केट शेयर भी होगी और मार्केट में अच्छी मतलब ग्रोथ भी होगी, मार्केट ग्रोथ भी होगी और मार्केट शेयर भी होगा। मतलब मार्केट शेयर का मतलब वो प्रोडक्ट अभी मार्केट में अच्छा चल रहा है और बिक रहा है। और ग्रोथ मतलब वो उसकी ग्रोथ, वो प्रोडक्ट की ग्रोथ भी मार्केट में क्या है, बहुत अच्छी है और उसका वो कंपटीशन में भाग ले रहा है, अच्छा कंपटीशन है उस प्रोडक्ट का। एग्जांपल देखिए, एक नया स्मार्टफोन ब्रांड बहुत तेजी से ट्रेंडी है, बहुत बिक रहा है, जिसकी डिमांड हर दिन बढ़ रही है। मतलब क्या हो रहा है, सबसे पहले कि वह बहुत तेजी से बिक रहा है, मतलब उसका क्या है, मार्केट शेयर भी अच्छा है और उसकी डिमांड हर दिन बढ़ते जा रही है, मतलब उसकी जो ग्रोथ है वो भी क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। इसमें मतलब हाई मार्केट शेयर भी है और हाई मार्केट ग्रोथ भी है। मतलब जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट शेयर भी अच्छा है, उसका कंपटीशन मतलब मार्केट में उसका कंपटीशन भी अच्छा है और वो अच्छा ग्रोथ भी कर रहा है। ये क्या था, स्टार था, इसकी फर्स्ट कैटेगरी थी बीसीजी मैट्रिक्स की, जो प्रोडक्ट को क्या करता है, एनालिसिस करता है। अब कंपनी के प्रोडक्ट को एनालिसिस करने का ये फर्स्ट क्या था, फर्स्ट कैटेगरी थी, जिसमें क्या था, हाई मार्केट शेयर था और हाई मार्केट ग्रोथ था। अब सेकंड देखते हैं, केस काउ, ठीक है। केस काउ में हाई मार्केट शेयर है और लो मार्केट ग्रोथ है। प्रोडक्ट विथ हाई मार्केट शेयर बट लो मार्केट ग्रोथ दे जनरेट स्टडी प्रॉफिट। ऐसे प्रोडक्ट जिनकी ग्रोथ धीमी हो गई है, मतलब जो प्रोडक्ट है अभी उसकी मार्केट में ग्रोथ क्या हो गई, कम हो गई। पहले वो क्या था, पहले वो डिमांड में था, अब उसकी ग्रोथ कम हो गई। जैसे कोई प्रोडक्ट होता है जो पहले बहुत चला, पहले के जमानों में बहुत चला, पर अब उसकी क्या ग्रोथ क्या हो गई, कम हुई है। वो मार्केट में है, मार्केट शेयर उसका अच्छा है, मार्केट में बिक रहा है, पर क्या हो गई, उसकी ग्रोथ अब कम हो गई है। वो प्रोडक्ट क्या कहलाते हैं, वो प्रोडक्ट केस काउ कहलाते हैं, जिसकी क्या होती है, मार्केट शेयर हाई होती है और मार्केट ग्रोथ क्या होती है, कम हो जाती है। इसका सिंपल सा मीनिंग है, तो अगर कोई प्रोडक्ट है जो पहले बहुत चला, ठीक है, पहले के जनरेशन में बहुत चला, अभी भी मार्केट में है, पर क्या हो गई, उसकी ग्रोथ अब कम हो गई, वो अब कम बिकने लगा है या फिर मार्केट में कम आने लगा है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, एक पुराना पॉपुलर सोप, ठीक है, यहाँ पर साबुन की बात की गई है, जैसे लक्स और लाइफ बॉय, जो सालों से बिक रहा है, ठीक है, स्टडी प्रॉफिट भी दे रहा है, ये कैश का हुआ है। मतलब पहले क्या था, वो ट्रेंड में था, ठीक है, पहले वो बहुत चला, मतलब उसका जो मार्केट शेयर है वो हाई है क्योंकि वो मार्केट में अभी चल रहा है, पर उसके मार्केट ग्रोथ क्या हो गई है, कम हो गई है, क्योंकि अब वो कम बिक रहा है।
पहले वो बहुत चला, उसकी मार्केट शेयर अभी भी अच्छी है, पर मार्केट ग्रोथ अब कम हो गई है। ऐसे प्रोडक्ट जिसकी मार्केट शेयर क्या हो, हाई हो, और उसकी मार्केट ग्रोथ कम हो, वैसे प्रोडक्ट क्या कहलाते हैं, केस काउ कहलाते हैं। थर्ड कैटेगरी है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, मार्केट शेयर लो होगी और मार्केट ग्रोथ हाई होगी। मतलब जो प्रोडक्ट है उसकी ग्रोथ क्या है, अब मार्केट में अच्छी है, मतलब हाई है, और उसका जो शेयर है वो अब वो क्या हो गया है, कम हो गया है, वो लो हो गया है। प्रोडक्ट विथ हाई मार्केट ग्रोथ बट लो मार्केट शेयर, दे आर रिस्क एंड अनसर्टेन। ऐसे प्रोडक्ट जो तेजी से बढ़ते हैं मार्केट में, ठीक है, मार्केट में तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन कंपनी का शेयर अभी भी क्या है, कम है। मतलब फ्यूचर क्या हो सकता है, उसको फ्यूचर में लॉस हो सकता है। मतलब क्लियर नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा, पर क्या हो सकता है, फ्यूचर में रिस्क हो सकता है या फ्यूचर में लॉस हो सकता है, क्योंकि उसके जो मार्केट शेयर है वो क्या हो गई है, उसकी मार्केट शेयर लो हो गई है। मार्केट ग्रोथ अच्छी है और मार्केट शेयर क्या हो रहा है, उसका कम होते जा रहा है। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, एक नया इलेक्ट्रिक बाइक स्टार्टअप, ठीक है, अगर आप मतलब ट्रेंड में कोई बाइक आती है, कोई कार आती है, ठीक है, उसका क्या होगा, वो ट्रेंड में है, वो चल रहा है, ठीक है, उसकी मार्केट ग्रोथ अच्छी है, पर मार्केट शेयर कम होगा। क्यों, क्योंकि उसके बारे में मार्केट में पता ही नहीं है, ना उसका एडवर्टाइजमेंट हुआ, ना लोगों ने उसके बारे में सुना है। उसका क्या होगा, उसकी मार्केट ग्रोथ क्या होगी, उसकी मार्केट ग्रोथ तो हाई रहेगी, पर मार्केट शेयर उसका कम रहेगा। जब तक लोग उसको पहचानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो उस तब तक उसका उसके जो मार्केट शेयर वो अच्छा नहीं होगा, मतलब वो ज़्यादा बिकेगा नहीं। पर जब उसकी मार्केट ग्रोथ बढ़ते जाएगी, वो मार्केट में आता जाएगा, तो क्या होगा, उसकी मार्केट शेयर भी क्या होगी, बढ़ते जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, एक नया इलेक्ट्रिक बाइक स्टार्टअप जो ग्रोइंग ईवी मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट में है, लेकिन अभी उसे बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल बताया, अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में आया है, ठीक है, और लोग उसके बारे में नहीं जान रहे, मार्केट में आया है मतलब उस मार्केट ग्रोथ हो रही है, पर वो बिकेगा नहीं, क्यों, उसकी मार्केट शेयर कम होगी, क्योंकि अभी लोग उसको जानते नहीं है। जब वो मार्केट ग्रोथ होगी और उसका जो मार्केट शेयर है बढ़ेगा, लोग उसको जानेंगे, उसे खरीदेंगे, तो क्या होगा, उसकी मार्केट शेयर भी क्या होगी, हाई होगी। इसका सिंपल सा ये मीनिंग है, जिस प्रोडक्ट की मार्केट शेयर लो हो और मार्केट ग्रोथ हाई हो, वो प्रोडक्ट क्या कहलाते हैं, क्वेश्चन मार्क कहलाते हैं। लास्ट है डॉग। ठीक है, डॉग प्रोडक्ट देखते हैं, इसमें क्या होता है, लो मार्केट शेयर। इसमें मार्केट शेयर भी क्या है, लो है, और मार्केट ग्रोथ भी लो है। मतलब उस चीज जो प्रोडक्ट है उसका क्या है, मार्केट में कंपटीशन भी कम है और उसकी शेयर भी कम है, मतलब उसका चलना हो गया, बंद हो गया है। मतलब डेफिनेशन देखते हैं, प्रोडक्ट विथ लो मार्केट ग्रोथ एंड लो मार्केट शेयर, दे आर वेल। ऐसे प्रोडक्ट जिनमें ना ग्रोथ है और ना ही मार्केट में पकड़, ये लॉस दे सकते हैं। मतलब क्या है, अगर कोई प्रोडक्ट है तो क्या ठीक है, अगर पहले के जनरेशन में चला हो, अभी क्या है, अभी करंट में उस प्रोडक्ट की ना मार्केट शेयर है, ना मार्केट ग्रोथ है, मतलब ना प्रोडक्ट वो बन रहा है अब, और ना वो प्रोडक्ट अब चल रहा है। मतलब मार्केट शेयर भी उसकी अच्छी नहीं है और उसकी मार्केट ग्रोथ भी अच्छी नहीं है, वो प्रोडक्ट अब बन भी नहीं रहा है और बिक भी नहीं रहा है। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, वो डॉग प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पुराना पुराना सीडी डीवीडी प्लेयर जो अब कोई नहीं खरीदता। मतलब क्या था, एक पुराना प्रोडक्ट है जो पहले चला था पर अब नहीं चलता, अब इसकी मार्केट शेयर भी क्या हो गई है, लो हो गई है, और मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ दोनों क्या हो गई है, कम हो गई है। अगर इस प्रोडक्ट को चलाते हैं या मार्केट में लाते हैं तो रिस्क हो सकता है। ठीक है, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो जिसकी मार्केट शेयर भी कम है और मार्केट ग्रोथ भी कम है, जो प्रोडक्ट अब नहीं बन रहे हैं और नहीं बिक रहे हैं, वो प्रोडक्ट क्या कहलाते हैं, वो प्रोडक्ट डॉग डॉग प्रोडक्ट कहलाते हैं, जो अगर फ्यूचर में उनका यूज किया जाता है तो फ्यूचर में हमें लॉस दे सकते हैं। ठीक है, ये डॉग्स प्रोडक्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये था बीसीजी मैट्रिक्स, छोटा सा टॉपिक था बीसीजी मैट्रिक्स में, जो आपको बताया कि बीसीजी मैट्रिक्स क्या है, एक एनालिसिस टूल था।
जो कंपनी के या किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ के आधार पर एनालिसिस करता है कि उस कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केट शेयर कितनी है और मार्केट ग्रोथ कितनी है। उसमें हमने क्या किया, 4 कैटेगरीज देखी, स्टार, ठीक है, स्टार, क्वेश्चन मार्क, डॉग, केस काउ, ये 4 कैटेगरीज देखी। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था। आज आपकी 3rd यूनिट यहाँ पर समाप्त होती है।